एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम फाइंड कर रहे हैं शास्त्री जी के की जो डेथ हुई थी, मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उसका रीज़न। और अब हम फाइंड करने वाले हैं कि हाउ वाज इंदिरा गांधी फीलिंग अबाउट हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ व्हाट वाज इंदिरा गांधी फीलिंग अबाउट द होल थिंग। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। Dear angels, please tell us anything we want to know about how Indira Gandhi was feeling after Lal Bahadur Shastri's death. Okay. Oh my goodness, justice. Oh, okay. Oh God. Oh man. तो अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देखा है तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने देखा था क्वीन ऑफ पेंटिकल वॉज हर ड्रीम। हमने बात किया कि हाउ शी वॉन्ट्स टू बी, हाउ शी हैज़ एवरीथिंग इन हर लाइफ, शी हैज़ ऑल हर 8 cups but she is not happy with what she has in her life. She has her eyes pinned on that one single cup that is missing in her life, that ultimate cup which will give her grounding। यानी कि ग्राउंडिंग मिलेगा जब वो एक जो हम पूछ रहे हैं कि हाउ वाज शी फीलिंग आफ्टर हिज डेथ एंड वी हैव गॉट द जस्टिस। तो किसी के डेथ से किसी को जस्टिस मिली है, आप बोल सकते हैं उसको पीस मिल गया है। उसका जो ये ड्रीम था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि अपने दिल में उसने छुपाया हुआ था, कार्ड्स के पीछे छुपाया हुआ था, जो हमें स्टोरी पता चला था, उसको लगा कि उसने फाइनली वो हासिल कर लिया है। सो दिस इज व्हाट इट इज। शी इज सिटिंग ऑन द थ्रोन नाउ। शी हैज क्रॉस, उसने जो भी एक बीहड़ रास्ता था फोर्ट तक जाने का, उसने हुक और क्रुक से पार कर लिया है। शी टुक द चैलेंजेस, शी टुक द रिस्क, शी डिड whatever she had to do, and then finally now she is sitting in her own palace on the throne with that coin in her hand, totally satisfied, content, peaceful, happy, grounded। एक बोलते हैं ना कि शांति मिलना, वो मिल गया था उसको। Oh my God, this is scary। Can you see the cards? All right. So let's pull the attitude, okay, with surrounding, hopes and outcome. All right. तो यहाँ पे थोड़ा तो डर है एटलीस्ट। बैक ऑफ द डेक में अपने सेवियर के बारे में सोचते हुए देखिए फिर से क्वीन ऑफ वॉन्स चली गई है, जो कि एक नाखुश क्वीन ऑफ वॉन्स थी, जो उसकी एम्बिशंस पूरी नहीं हो पा रही थी। तो शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज वेरी एंग्री विद द वे थिंग्स वर, यू नो, द पॉलिटिकल पीपल, द हाई एंड द माइटी। तो अब क्या है, क्योंकि उसकी ड्रीम पूरी हो गई है, उसे जस्टिस मिल गया है, बिल्कुल शांति मिल गई है, कंटेंटमेंट, पीस मिल गया है। एंड शी इज थिंकिंग अबाउट व्हाट दिस स्ट्रैटेजी वाला पर्सन, जो कि उसने सारी सो वी हैव दिस ऑल्सो, ओके। सो ये भी आ गया है एंड वी हैव ऑल द अदर थिंग्स प्लेइंग आउट गाइज। वी टॉक्ड अबाउट द हाउ हर ड्रीम्स, शी वांटेड टू fulfill her dream, जिसके लिए उसने एक आइडिया निकाला, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव, ओके, दे आर योर एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जीज। एंड देन दिस, एंड कैसे वो उसके बारे में सोच रही है, द पर्सन हु स्ट्रेटेजाइज द होल थिंग एंड टर्न द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन हर फेवर। दिस इज द गाय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शी टर्निंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो डेफिनेटली वो अपने जो उसका स्ट्रैटेजी मैन है उसको डेफिनेटली याद करते हुए, एंड देन यहाँ पे तो उसको पीस मिल गया है, एंड देन इट वॉज लाइक she was also thinking, you know, what all things she had to do to be at this place। एक contemplation भी अंदर में हो रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या किया है। एक hindsight में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड यस, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में आया था, जहाँ पे ये इसका होप था, you know, she wanted to be this, like, you know, extreme personal empowerment at the cost of others। She doesn't care, the person doesn't care कि उसके personal empowerment में देश का क्या हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है, क्या करना सही है, ethically, morally, everything is at stake, okay। She wanted this and now what, she has this। जो उसने चाहा वो उसने पाया। and what else, यहाँ पे she tamed the
लायन जो कि इसको काफ़ी चैलेंजेस दे रहा था, उस लायन को उसने टेम कर लिया। एंड दिस इज़ बैक ऑफ द डेक में ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत खूबसूरती से मैच हो रही हैं कि कैसे ने क्या क्या किया। बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट कर्मा हर चीज़ का होता है, आप कुछ भी कर लो, यू आर फ्री टू चूज बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइसेस। तो यहाँ पे उसने जो भी किया, उसने क्या इस एक शेर को उसने बिल्कुल टेम किया है ना, बिकॉज शास्त्री जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे एंड स्पेशली आफ्टर द वॉर, विनिंग द वॉर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। ही वॉज बीइंग हेल्ड एज द न्यू हीरो ऑफ द कंट्री एंड फाइनली शी टेम्ड इट। इन्वायरमेंट में क्या है, पर कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आप अपने आप से, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, डर डेफिनेटली है। डर किस चीज़ का है? आपके काले कारनामों का है। डर है जो आपने किया अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। और उस समय देखो क्या था कि ये कार्ड उल्टा था, वेयर शी वॉज गोइंग, नो शी इज नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, शी विल गो गन्स ब्लेजिंग फॉर हर ड्रीम्स। एंड नाउ क्या है कि अब उसकी, अब एक तरह का होता है ना कि जैसे कि आप किसी चीज को पाने के लिए अंधों की तरह पागल हो जाते हो, जुनून हो जाता है आपको। लेकिन जब जुनून हो जाता है, गलती हो जाती है, जो भी हाथ से एक बार जो बात निकल गई है, तो उसके बाद क्या है, एक थोड़ा सा इमोशनल डिसकंटेंटमेंट, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये कि ये सारी चीज़ें हैं। जब आप अच्छे काम का अच्छा, बुरे काम का अच्छा नतीजा कभी हो नहीं सकता है। एंड इवन दो आपका ईगो बोल रहा है कि आपने बाजी मार ली है, आपने उस आदमी को टेम कर लिया है, उसको रास्ते से हटा दिया है, और आपने वो सारी चीज़ें की, एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बट एक जो अंदर आपका गुड वॉइस होता है, जो एक आपका एथिकल वॉइस होता है, वो आपको इस चीज़ की याद जरूर दिलाते रहेगा कि आपने सही काम नहीं किया है। एंड इट विल कम बैक टू यू, इट विल कम बैक टू यू। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक 4 times 4 folds। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड यहाँ पे कोई एक किंग ऑफ कप्स है जो कि इमोशनली डिससैटिस्फाइड है। एंड यहाँ पे एक ऑल राइट, दिस इज अगेन ब्यूटिफुल गाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस चीज, जो भी सत्ता चाहिए थी ना इस लेडी को, वो सारी चीजें अब मिल गई है। तो अब उसको पकड़ के रखने का बात जरूरत नहीं है। नाउ इट्स अ फ्री वे फॉर हर, मानी यहाँ से आफ्टर शी हैज टेम्ड द लायन, अब उसके पास कोई चैलेंजर नहीं है, तो शी कैन जस्ट गो। पूरी जो कंट्री है उसकी है, everything, she is the owner of the country, she owns it, so there is no need to hold it, okay, she owns it. So you don't hold on to something that you feel is yours, it anyways is yours, so you don't cling on to it. You cling on to things that you are scared that it will run away from you, or it will slip off from your hand. But here she is free, and yet उसका जो ethical side है कहीं ना कहीं उसको लालत मलालत भेजता हुआ कि ये तुमने क्या किया। But then again हम physical world में रहते हैं और हम physical चीज़ें को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा है टेम्परेंस। टेम्परेंस हमें क्या बता रहा है? ओह ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखो तो क्राउन है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विश का फुलफिलमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे ये देखिए, ये पास्ट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, और यहाँ पे बीच में जस्टिस है। तो ये जस्टिस किस चीज को ब्रिज कर रहा है? इसके पास्ट की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, दिस वॉज नॉट समथिंग। और यहाँ पे भी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में देखा था क्या, हर्मिट का था, जो कि लॉन्ग प्लानिंग थी। दिस वॉज समथिंग दैट शी, द पर्सन, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलवेज वॉन्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शी ऑलवेज हैड हर आईज ऑन द throne, on the crown, and she had been planning for this for a long time, और finally justice मिला है, and now she is totally tapped in her power। उसका जो एक अपना पर्सनल एम्पावरमेंट की जो एक डेफिनेशन थी कि हाँ मैं ये जब बन जाऊंगी then I will be like really, मेरा जो अपना पर्सनल गोल्स है वो पूरा हो जाएगा, तो वो पूरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि दिस इज नेगेटिव, बट येट दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फॉर हर विद जस्टिस। इट्स बीन लॉन्ग इन द प्लानिंग दैट, एंड दैट इज वाई शी इज सो एट पीस। उसको बिल्कुल चाहिए था ये जो भी चीज चाहिए था, एंड दैट इज वाई शी इज सो एट पीस विद द जस्टिस। तो कहीं पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई दुख नहीं है किसी का। हमने पूछा कि उनके डेथ के बाद, शास्त्री जी के डेथ के बाद, हाउ इज शी फीलिंग, बट यहाँ पे कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इमोशनल डिसकंटेंटमेंट जरूर है यहाँ पे, बट दिस इज मोर लाइक हर ओन रिफ्लेक्शन, जो कि इसके पार्ट 1 के रीडिंग में इसका खुद का आया था, वेयर
she is like where she was feeling sad for her not achieving her own dreams, but now she is feeling ओके. दिस इज मोर लाइक यू नो, जब आपको जो चीज, जिस चीज के पीछे आप जुनून की तरह भागते हो और उसके चक्कर में आप कुछ भी कर देते हो, लेकिन जब आप वो कर देते हो, वो कांड आप कर देते हो, तो ठीक है, फिजिकल लेवल में आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल गया है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पूरे हो गए हैं, दिस इज योर अल्टीमेट पर्सनल एम्पावरमेंट, आपने किसी को टेम कर दिया है और आपने क्या कुछ नहीं किया यहाँ तक आने के लिए, अब सारी जो जमीन है आपकी हो गई है, पर कहीं ना कहीं वो आपका जो एक कर्मा है वो आपको ही कोस रहा है. तो यहाँ पे कोई अफसोस, कोई दुख शास्त्री जी के लिए मुझे तो दिख नहीं रहा कार्ड्स में. अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताइए. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग. डिड इट हेल्प यू, गिव यू इनसाइट, व्हाट इज इट? एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.